everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, जिसमें हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए थे। अभी स्टार्ट करते हैं 6। तो देखते हैं 6 पॉइंट क्या कहता है। 6 पॉइंट आज हम पढ़ेंगे गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग में गुड्स वर्ड आप बहुत ज्यादा सुनेंगे, तो इसको समझना भी जरूरी है। तो आगे लिखते हैं, गुड्स आर आइटम in which the business deals। तो देखिए इसी में पूरी बात कह दी गई है। गुड्स वो चीज होती है, वह वस्तु होती है, वो आइटम होता है जिसमें कोई भी बिजनेस डील करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग में ये कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं गुड्स का हम यूज क्यों करते हैं। बिजनेस डील करता है किस लिए, पैसे कमाने के लिए। तो आइटम्स दैट आर बोट और सोल्ड, मतलब कि खरीदे और बेचे जाते हैं, किस लिए, फॉर मनी, मनी के लिए, पैसों के लिए, ठीक है। तो आपको गुड्स समझ आया। गुड्स होते क्या है, जिसमें कोई भी बिजनेस डील करता है, ऐसे आइटम्स को गुड कहा जाता है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग में कहाँ पर लिखा जाता है। तो इन अकाउंटिंग व्हेन गुड्स आर परचेस्ड, मतलब कि जब गुड्स को हम खरीदते हैं तो अकाउंटिंग में कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, एज अ परचेजेस। इट इज रिटर्न एज परचेजेस। हम उसको गुड्स नहीं लिखेंगे। अगर हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो उनको कैसे लिखेंगे, परचेजेस में ही उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। परचेज अकाउंट होता है, उसमें इनको लिखते जाएंगे, इसके वैल्यू कितने का है गुड, और परचेज अकाउंट में ऐड करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई जब हमने परचेज किया है, खरीदा है। आगे बात करते हैं, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब गुड्स को बेचती है कंपनी, ठीक है, तब क्या होगा, इट इज रिटर्न एज सेल्स अकाउंट। तो कैसे लिखा जाएगा, सेल्स में लिखा जाएगा, ठीक है। सेल्स अकाउंट होता है, उस गुड का नाम लिख के सेल्स अकाउंट में हम उसको ट्रांजेक्ट कर देते हैं। इनकी ट्रांजेक्शन ऐसी होती है, ठीक है। तो हमने परचेज भी देख लिया और सेल्स भी देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इट इज रिमेन, या आगे लिखते हैं, इट इज रिटर्न एज अ स्टॉक इफ रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब ये एंड ऑफ द ईयर, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है तब की बात की गई है कि इसे स्टॉक के इसमें लिखा जाता है, स्टॉक के फॉर्म में लिखा जाता है। जब हमारा कोई गुड अनपरचेज, मतलब कुछ बेचा नहीं जाता, वो पड़ा रह जाता है स्टॉक के फॉर्म में, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, स्टॉक ही लिखेंगे, ठीक है, एज अ स्टॉक लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 बातें देखी है। सबसे पहले देखा था कि गुड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं जिसमें बिजनेस डील करता है, कोई भी आइटम जो बेची और खरीदी जाती है मनी के लिए।
फिर आया है अकाउंटिंग में, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं उन्हें परचेजेस लिखा जाता है एज अ परचेजेस, जब गुड्स को बेचते हैं सोल्ड करते हैं एज अ सेल्स लिखा जाता है, सेल्स अकाउंट में डालते हैं उनको। और अगर एंड ऑफ द ईयर साल के खत्म हो रहा है और गुड्स हमारे अनसोल्ड हैं अभी भी, तो कैसे कैसे लिखेंगे, एज ए स्टॉक लिखेंगे। ठीक है, तो गुड्स की यहाँ पर बात हो गई है। अब एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पर। डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड गुड्स। एसेट्स और गुड्स में डिफरेंस देखते हैं कि एसेट अलग क्यों कैसे होता है गुड्स से। कैसे होता है, गुड्स जो होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी होते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं गुड्स आर परचेज्ड और सोल्ड, मतलब ये खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं एवरी डे। इसमें डेली की बात हो गई। वाइल एसेट्स आर नॉट, एसेट्स को हम रोज मनी की वैल्यू में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, इसलिए गुड्स और एसेट में डिफरेंस है। गुड्स को हम रोज बेच सकते हैं, रोज खरीद सकते हैं, एसेट को नहीं कर सकते। आगे लिखते हैं दे आर परचेज्ड और सोल्ड एट अ सर्टेन पीरियड। एसेट्स में अभी हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो शॉर्ट टर्म में मिनिमम कितना होता है, मिनिमम 3 मंथ्स का होता है। ठीक है, तो एक सर्टेन पीरियड में ही इसको बेचा और खरीदा जा सकता है, डेली बेसिस पे नहीं होता। ठीक है, और एसेट से हमें क्या होता है, एसेट्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, इससे हमें इन फ्यूचर बेनिफिट होता है, किससे, एसेट्स से। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखिए, एसेट्स को हम डेली बेसिस पे सोल्ड परचेज नहीं कर सकते हैं, गुड्स को कर सकते हैं, यही माइनर सा डिफरेंस है। अभी हम बात करते हैं 7th पॉइंट की, स्टॉक और देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इज ब्रॉडर देन गुड्स। देखिए, गुड्स जो था वो हम डेली बेसिस पे कर रहे थे, बट स्टॉक क्या होता है, उससे बड़ी टर्म होती है ये। ठीक है, अ बल्क ऑफ गुड्स दैट आर यूजुअली टुगेदर ऑफन इन अ वेयर हाउस। देखिए, आपने सुना होगा कि स्टॉक रखा हुआ है, स्टॉक कहाँ रखा जाता है, वेयर हाउसेज में ही रखा जाता है। तो स्टॉक का मतलब आप बेसिकली ये समझिए, ये गुड्स से ज्यादा बड़ी फॉर्म होती है और ये बल्क ऑफ गुड्स को ही स्टॉक कहा जाता है। जब भी गुड्स हमारे अनसोल्ड रह जाते हैं तो उन्हें एज ए स्टॉक की फॉर्म में हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कि खरीदा गया सामान बेचने के लिए होता है। अगर जो सामान है, जो गुड्स है, वो पूरी तरह से नहीं बेचा जाता है तो खरीदे गए टोटल गुड्स का एक हिस्सा क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है, जो ट्रेडर होता है, उसके पास तब तक रखा जाता है तब तक कि वह बिक ना जाए, और उसे क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है।
if there is a stock at the end of the year, कि अगर स्टॉक है कब, अकाउंटिंग पीरियड के बिल्कुल लास्ट में, तो उसे क्या कहा जाता है, इट इज said to be क्लोजिंग स्टॉक। आपने सुना होगा बैलेंस शीट में सबसे नीचे क्या लिखा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है। क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा माल बिका नहीं है उसे हम एंड में क्या कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक से एंट्री कर देते हैं उसकी। ठीक है, आगे क्लास लिखते हैं, द क्लोजिंग स्टॉक at the year end will be the opening stock for the next subsequent year। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, मान लीजिए अभी 2019-20 का हमने अकाउंट बनाया है और उसका क्लोजिंग स्टॉक आया है 20,000, तो हमने उसको लिख दिया कि हमारा माल बिका नहीं है, बट वो 19-20 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 20-21 का, उसको हम ओपनिंग स्टॉक से एंट्री कर देंगे। ठीक है, वो क्योंकि हमें जब तक वो माल बिकेगा नहीं उसको बेचना होता है। ठीक है, ट्रेडर को पूरी तरह से वो माल खत्म करना होता है, पूरा स्टॉक खत्म करना होता है, तो इसलिए हम उसकी एंट्री कैसे कर देते हैं, सब्सटीट्यूएंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक की तरह कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा गुड्स क्या होते हैं, गुड्स जो कि स्मॉल अमाउंट होता है, जो डेली बेसिस पे सोल्ड परचेज किया जाता है। अगर सोल्ड कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट में आएगा, परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट में आएगा। अगर वो बिकता नहीं है, रह जाता है ईयर के एंड में भी, तो उसे एज ए स्टॉक रिटर्न ऑफ कर देते हैं। फिर आता है एसेट्स और गुड्स में डिफरेंस। एसेट्स क्या होते हैं, एक पीरियड, एक सर्टेन पीरियड में ही उसको सोल्ड परचेज किया जा सकता है, और जो गुड्स होते हैं उनको डेली बेसिस पे करते हैं। अब बात आती है स्टॉक, देखा था स्टॉक जो होती है ब्रॉडर टर्म होती है, किससे, गुड्स से, क्योंकि गुड्स को हम रोज कर सकते हैं। और जो स्टॉक होता है बल्क ऑफ गुड्स, बहुत सारे गुड्स को एक साथ जब वेयर हाउस में रखा जाता है वो क्या होता है, स्टॉक कहलाता है। अगर स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर में रह जाता है तो उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बना देते हैं। यही रूल होता है अकाउंटिंग का। तो टॉपिक हो गया है कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।